हेलो एवरीवन, बिंदास कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज नए साल की शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोग भी मेरी तरह आज अच्छे से सुबह नहा के अब सबसे पहले मंदिर में पूजा ही करते होंगे, उसके बाद और सारे काम होते होंगे। क्योंकि जब नया साल आता है तो हम सब लोग यही सोचते हैं कि सबसे पहले भगवान का नाम लेके पूजा अर्चना करके ही अपने दिन की शुरुआत की जाए। तो उसी तरह से हमने भी बस उठ के आराम से नहा के और अपना पूजा पाठ की है। क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए हमने जल्दी ही पूजा पाठ कर ली थी। बच्चे सब सो रहे थे और अपने घर के ही मंदिर में पूजा कर ली थी। सभी लोगों की कोशिश यही रहती है कि अपने मंदिर में पूजा करके बाहर मंदिर में जाएं और सब भगवान का आशीर्वाद लें, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। मेरा मानना भी यही है, नए साल की शुरुआत हमेशा अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके और भगवान का आशीर्वाद लेके शुरुआत करनी चाहिए। तो आज मैंने भोग में बनाया था खीर। मैं पहले भी आपसे बोली थी, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई शुभ काम होता है घर में तो हम सबसे पहले खीर ज़रूर बनाते हैं। मुझे खीर का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर भगवान की पूजा पाठ करके हमने भोग में लगाई थी खीर। और फिर उसके बाद जब हस्बैंड ऑफिस चले गए, फिर बच्चे उठने के बाद नहाए। फिर मैंने कहा आप लोग भी पूजा करें। बच्चों ने पूजा की। फिर कॉलोनी में ही हमारे यहाँ राम मंदिर है, हम लोग मंदिर गए। शिवलिंग पे हम लोगों ने जल चढ़ाया। मेरी मदर इन लॉ भी आई थी, उनको भी साथ में हम लोग ले गए थे और ब्रदर इन लॉ भी हैं साथ में। तो हम सब लोग मिलके फिर मंदिर जाकर भगवान जी का आशीर्वाद लिया और वहाँ पूजा अर्चना की और पंडित जी का भी आशीर्वाद लिया। आप सभी लोग भी सुबह उठ के सबसे पहले पूजा ही की होगी। हर कोई चाहता है कि दिन की शुरुआत पूजा पाठ करके ही हो और भगवान का आशीर्वाद लेके ही हो। और ये छोटे से कन्हैया हैं, हमारे यहाँ मंदिर में रखे हैं। राधा कृष्ण भगवान है, दुर्गा माता हैं और खाटू श्याम बाबा भी हैं। और ये राम मंदिर हमारी कॉलोनी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है राम मंदिर। फिर पंडित जी ने हम सबको प्रसाद दिया और सब लोगों ने मिलकर प्रसाद लिया और प्रसाद को ग्रहण करके हम सब लोग घर गए। मुझे तो पूजा पाठ करना पसंद ही है, लेकिन मेरी बेटी और बेटे को भी पूजा करना बहुत पसंद है, तो वो भी हमेशा मेरे साथ पूजा पाठ ज़रूर करते हैं। अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो बच्चे साथ में ज़रूर जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम लोग घर पहुँचे तो हमारे घर के बाद लंगूरी बंदर आए हुए थे, तो हम लोगों ने उनको देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्हें हम लोगों ने गुड़ चना खिलाया, तो गुड़ बहुत अच्छे से उन्होंने पकड़ ली थी, पर चना नहीं खाया था। और उतना ही गुड़ जो दोबारा में दिया तब नहीं लिया उन्होंने, उनको जो हाथ में था बस वही खाना था। और बहुत अच्छे से उन लोगों ने गुड़ खाया आराम से। और मेरे यहाँ पीहू डर रही थी, लेकिन उसको फ़ोटो भी उनके साथ खिंचानी थी। फिर हम सब लोगों ने मिलके ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में मेरी फेवरेट आलू पूड़ी की सब्ज़ी और खीर, जो कि मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आलू पूड़ी और खीर बनाई थी, जो कि रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ काफ़ी टाइम शेयर कर चुकी हूँ। और खीर की रेसिपी तो मैं कम से कम 2-3 वैरायटी से खीर बनाती हूँ, तो सारी ही वैरायटी से आपके साथ मैंने खीर की रेसिपी शेयर की है। और सारा ब्रेकफास्ट अच्छे से बना लिया था पहले से ही रख के। फिर हम लोग मंदिर जाके आए, फटाफट हम लोगों को भूख लगी थी। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। बेटी को अभी खिलाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है। डिनर और लंच हम लोगों का बाहर था, तो हम लोग बाहर ही करने गए थे, क्योंकि डिनर में भी हम लोगों को किसी ने बुलाया था और लंच हम लोगों ने बाहर ही किया था। हस्बैंड ऑफिस में थे। फिर जब वो शाम को आए, फिर हम लोगों ने तब तक केक रखा था और हस्बैंड बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेके आए थे। तो फिर बच्चों ने केक कटिंग की, क्योंकि हम लोग 31 पे केक कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत पूजा पाठ के होने के बाद ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए हम कभी भी 31 में नाइट में केक कट नहीं करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब भी मैं केक कटिंग करती हूँ तो मैं न्यू ईयर वाले दिन ही केक कटिंग करती हूँ। फिर दोनों बच्चों ने मिलके केक कट किया और बेटी को पहले जो कि केक पसंद नहीं था, अब उसको केक काटना, खाना, खिलाना केक बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। और उसी को करना था, तो वो भाई से लड़ भी रही थी कि क्या कहते हैं मैं काटूंगी, लेकिन अब वो छोटी है तो छोटे का तो हक पहले बनता है।
और कह रही थी अब मैंने केक सबको खिला लिया, अब मैं खुद खा लूँगी, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं खिलाऊँगा। तो इन दोनों की बहुत आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। और ये हमारा केक कटिंग का कार्यक्रम हो गया है। फिर मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो शौर्य ने अपनी अम्मा को भी केक खिलाया। फिर पापा ने दोनों बच्चों को गिफ्ट दिया। फिर शौर्य कह रहा था मम्मा आप गिफ्ट नहीं लाई, तो मैंने वही गिफ्ट उठा के शौर्य को दे दिया, क्योंकि मैं वाकई में ही नहीं लाई थी। आजकल मार्केट जाना आना नहीं हो पाता है, जब से हैंड में फ्रैक्चर हो गया तब से मार्केट बहुत कम जाती हूँ। तो हस्बैंड जो गिफ्ट लाए थे बच्चों के लिए वही हम लोगों ने दिया। फिर उनके फेवरेट चाचा आए, चाचा को दोनों ने भर भर के केक खिलाया। चाचा तो बहुत ही ज़्यादा दोनों के लाडले हैं, तो अच्छे से भर भर के दोनों ने खूब, वीडियो स्किप हो गई लेकिन उन्होंने खूब अच्छे से उनको भूत बनाया था केक से। और फिर चाचा ने भी दोनों बच्चों को केक खिलाया। चाचा भी गिफ्ट लेके आए थे, चाचा ने गिफ्ट भी दिया बच्चों को। और हम लोगों ने ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे कैसे सेलिब्रेट किया तो ज़रूर बताइएगा। फिर हम सब लोगों ने मेरी मदर इन लॉ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। हालांकि ये कार्यक्रम सुबह भी हो चुका था, फिर शाम को भी हम लोगों ने ये किया सब, और मम्मी ने सबको आशीर्वाद अच्छे से दिया। और ये हम लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। आप सबको हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसा लगा? छोटा सा घर में हम लोगों ने ये सेलिब्रेशन किया। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। फिर लास्ट में दोनों ने अपने अपने गिफ्ट खोले। शौर्य ने तो अपना गिफ्ट ओपन कर भी लिया था, पर पीहू अभी गिफ्ट ओपन नहीं कर पाई, तो उनको मम्मा, उनकी दादी ने उनकी पूरी हेल्प की गिफ्ट खोलने में। और दोनों को गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि दोनों को वही गिफ्ट चाहिए थी जो वो बहुत दिन से सोच रहे थे कि मुझे ये गिफ्ट मिल जाए। तो बेटे को बिज़नेस गेम चाहिए था, तो उनको बिज़नेस गेम मिल गया। और पीहू को टॉय चाहिए था कोई, वो टॉय बहुत दिन से कैक्टस टॉय मांग रही थी, तो उसको पापा कैक्टस टॉय लाए। दोनों के ही फेवरेट टॉय लेके आए थे और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। तो ये हमारा था न्यू ईयर सेलिब्रेशन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू शॉर्ट्स में। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच। अगेन हैप्पी न्यू ईयर।